हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। व्हाट्सअप और सब ठीक ठाक। तो फ्रेंड्स, चलिए आज से आपके लिए खुशखबरी है कि आज से हम अंकगणित चालू करने वाले हैं। तो इस चैनल पर आज से आपको अंकगणित मिलेगा और अंकगणित का जो पहला टॉपिक है वो रहेगा हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। तो इससे पहले थोड़ा मेरे बारे में भी जान लीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम कुमार और आप देख रहे हैं ऑप्शंस मैथ्स चैनल। मेरा जो पूरा नाम है वो नाम शुभम कुमार बिजनौरी के नाम से भी है। अगर आप यूट्यूब पर शुभम कुमार बिजनौरी या फिर हैज शुभम डैश कुमार डैश बिजनौरी के नाम से अगर सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। और अगर इससे भी नहीं आया तो आप ऑप्शंस मैथ्स से तो सर्च करके निकाल ही सकते हैं यूट्यूब पर। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे फेसबुक पर देख रहे हो या कहीं पर देख रहे हो, आपको अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं होता है तो आप जो है यूट्यूब पर जाकर ऑप्शंस और मैथ्स लिखकर बीच में गैप देकर इनमें तब आप सर्च कीजिए तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वहाँ से आप इजीली सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक आज का। आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक में पहला क्या है, हमें प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं हमारी, यहाँ पर हमारी गिनती में जो प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जो हम हमारी 1 से लेके यानी कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 6 7 8 ऐसे डॉट 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 यहाँ पर, और यहाँ इनफाइनाइट यानी अनंत अनंत तक होती हैं ये हमारी। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी गिनती होती हैं, ये जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं, ये 1 से लेके अनंत तक होती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि 1 से लेके अनंत तक होती हैं ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। लेकिन इनमें जीरो जो है वो सम्मिलित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये एक कृत्रिम संख्या है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने इसकी खोज की थी। तो फ्रेंड्स, ये जो इसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमें अच्छे से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि नंबर सिस्टम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ये बेसिक, मैथ का बेसिक। तो इस चैप्टर का जो बेसिक है वो इस वीडियो में हम पूरा क्लियर करेंगे। तो हमारी जो प्राकृतिक संख्या है 1 से लेके अनंत तक होती हैं, लेकिन ज़ीरो नहीं होता है इसमें, बस याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हम आगे। दूसरे नंबर पर आता है हमारा सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10। तो ये हमारी सम संख्याएं हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ की और कमी है। क्या? तो यहाँ पे जो हमारा एक नियम और होता है, क्योंकि ये हमारा जीरो जो है सबसे कटता है। जीरो जो है सेटिस्फाई नहीं होता है इससे। तो यहाँ पर हमारा जो है 2 से पूर्णतः विभाजित हो तो जाएगा, लेकिन इसका एक नियम और है। वो ये है कि इनमें 2 सम संख्याओं के बीच 1 का अंतर हमेशा होता है। तो जैसे कि हमारी पहली संख्या है 2, तो उसके बीच में एक संख्या होगी, फिर यहाँ पर हमारा दूसरी सम संख्या आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 3 के बाद आती है 4, तो यहाँ पर 3 जो है ये हमारी एक मिसिंग है। तो यहाँ पर एक ऐसे, यहाँ पे 4 है तो अगली हो जाएगी हमारी 6, एक छोड़ के यहाँ पे 5 मिसिंग रहेगा। तो ये हमारी फ्रेंड्स, इसमें इसलिए हम जीरो को भी शामिल करेंगे। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, हम देखते हैं आगे। अगला टॉपिक में हमारा क्या है? अगला टॉपिक में हमारा है 3 विषम संख्याएं। 3 विषम संख्याएं ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इनमें भी 2 का ही अंतर होता है, इनमें भी 2 का ही अंतर होता है। जैसे कि यहाँ पे 1 है, तो 1 के बाद यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 मिसिंग रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे 3 के बाद
5 हो जाएगा, 4 मिसिंग रहेगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये भी हमारी जो है 1 से लेकर डॉट 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 अनंत तक होती हैं विषम संख्याएं। विषम संख्या हमारी माइनस के 1 भी हो सकती है। यहाँ पे 0 रहेगा बीच में, तो यहाँ पे ये हमारा नियम सिद्ध हो रहा है 1 को छोड़ के, यानी बीच में 1 गायब रहेगा 2 विषम संख्याओं के बीच में। सम में क्या था, 2 सम संख्याओं के बीच में 1 मिसिंग रहेगा, और विषम में 2 विषम संख्याओं के बीच में 1 नहीं होगा, 1 मिसिंग रहेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारी विषम संख्याएं हो गई। ऐसे नंबर 4 पर आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं किन्हें कहते हैं? पूर्णांक संख्या किन्हें कहते हैं हम? धनात्मक, ऋणात्मक और 0 से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर हो गया 1 2 3, ठीक है, ये हमारी हो गई डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ऐसे ही डॉट 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 ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट तक। तो ऐसे ही हमारा इधर को बढ़ेगा, यहाँ पे -1 -2, ऐसे डॉट 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 माइनस के इनफाइनाइट तक। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी पूर्णांक संख्याएं, 0 सहित, माइनस के भी और प्लस के भी। तो ये संख्या हमारी पूर्णांक संख्या हो गई। ऐसे ही हम देखेंगे नीचे ये कितने प्रकार की होती हैं। ये हमारी होती है 3 प्रकार की। ये हमारी होती है पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की। नंबर 1 पर है धनात्मक संख्याएं। 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं, धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर जो है 1 से लेके 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारे धनात्मक हो जाएंगी, धनात्मक पूर्णांक। ऐसे ही हमारा नीचे है नंबर 2 पर आएगा हमारा ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं क्या होंगी हमारी? ऋणात्मक संख्याएं क्या होंगी? 1 से लेकर अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे कि -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, माइनस के इनफाइनाइट। तो ये हमारी ऋणात्मक संख्याएं हो गई। ऐसे ही फ्रेंड्स उदासीनी क्या होगी हमारी? ऐसे पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव ना पड़े उसे उदासीन पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि 0 पे ना तो धनात्मक हो ना ऋणात्मक होता है, 0 होता है। तो ये हमारा उदासीनीकरण मतलब उदासीन पूर्णांक हो गया। तो फ्रेंड्स मज़ा आ रहा है ना वीडियो को देखते हुए? प्लीज़ आप हमारे चैनल पर हैं नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपको ऐसे ही अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। आप बस ये बेसिक जो मैं सिखा रहा हूँ इस वीडियो को, इसे अच्छे से कंसल्ट कीजिए। अगर एक बार में समझ में ना आए तो बैक करके दोबारा समझिए, दोबारा देखिए, जितनी बार देखने, और जब भी समझ में ना आए तो मेरे से कमेंट में पूछिए। लेकिन इसका बेसिक कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि आगे जब मैं बताऊंगा तो मैं बेसिक नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल ऑप्शन से बताऊंगा। ठीक है ना? आपको पता ही है, जो भी मेरे से पढ़ते होंगे, जो भी मेरे चैनल पे पढ़ते होंगे, आपको पता होगा मैं ऑप्शन से लगवाता हूँ या फिर शॉर्ट कराता हूँ। बिल्कुल 3 लाइन से ज़्यादा लिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता जी। बस आपको आना चाहिए, ठीक है ना? आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आधे सवाल दिमाग में हल, आधे वैसे ही बस थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है, बाकी ऑप्शन लग जाता है, या ऑप्शन डायरेक्ट लग रहा है तो ऑप्शन डायरेक्ट लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो बेसिक मैं पढ़ा रहा हूँ इसे कंसल्ट कीजिए। पूरा याद होना चाहिए कि धनात्मक कौन सी, ऋणात्मक कौन से होते हैं, और
पूर्णांक कौन से होते हैं, सम संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है, ये सब याद हो जाने चाहिए। तो हम चलते हैं टॉपिक में आगे। तो हमारा टॉपिक में आगे होगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या में 0 से सम्मिलित कर लेने से पूर्ण संख्या बनती है। जैसे कि हमारा पूर्णांक संख्या क्या थी, जैसे कि हमारा शुरू में मैं आपको बताता हूँ। देखो ये प्राकृतिक संख्या थी, ये प्राकृतिक संख्या थी, ये कहाँ से थी, 1 से लेके अनंत तक। लेकिन हमारी अब क्या है यहाँ पर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके, इसमें 0 भी शामिल हो गया है, 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आगे है छठा भाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर हमारा है भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो, अन्य भाज्य संख्या कहते हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके जो 1 से भी कटे और स्वयं से भी कटे, स्वयं से भी कटे, और इन दोनों से अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड और हो, कोई और अन्य संख्या से भी कटे, अन्य संख्या से भी कटे कोई, तो उसे कहते हैं हम भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी, 4। जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 डॉट 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 अनंत तक। तो फ्रेंड्स इसमें जो है यहाँ पर जो है 4 मतलब 4 ही छोटी संख्या क्यों ली गई है, 2 क्यों नहीं ली, क्योंकि 2 से कट रहा है, मतलब स्वयं से भी कट रहा है और 1 से भी कटता है, लेकिन किसी और से नहीं कटता, इसलिए हमने 2 नहीं लिया। और 3 भी स्वयं से भी कटता है और 1 से भी कटता है, लेकिन किसी और से नहीं कटता है, तो इसलिए हमने 3 भी नहीं लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमारा क्या होगा, 4 को देखेंगे, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से भी कटता है, तो ये 3 जगह से कट गया, 1 से भी, 2 से भी और 4 से भी। तो फ्रेंड्स ये मतलब इसके 3 गुणनखंड हो गए। या आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं जिस संख्या के गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हों उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा भाज्य संख्या। अगर अब भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे से बैक करके दोबारा से देख लीजिए प्लीज़, लेकिन इसे समझ लीजिए क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो कौन सी होगी, 4 हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी। ऐसे ही हम देख लेंगे आगे टॉपिक में हमारा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या हैं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहेंगे। यानी कि वो संख्या 1 से कटनी चाहिए और स्वयं से कटनी चाहिए, बाकी और किसी से ना कटे, ठीक है ना। बाकी और किसी से कोई मतलब नहीं है, बस 1 से कटनी चाहिए और स्वयं से कटनी चाहिए, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर जो है, या इसे दूसरी भाषा में हम कहेंगे जिस संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, जिस संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हम 2 से चालू करेंगे क्योंकि 1 से कटेगा और 2 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो 2 ही गुणनखंड है। तो यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 13 17 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आई होप, मैं समझता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और उसके बगल में घंटी को दबा लीजिए जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स प्लीज़, क्योंकि मैं आपको बहुत बहुत कुछ देने वाला हूँ, बहुत बहुत कुछ देने वाला हूँ मैथ में, जो कि आपको आज तक
शायद ही ना मिला हो, या किसी को पता हो, शायद ही किसी को पता हो। मैं बहुत बहुत कुछ देने वाला हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप इससे वंचित हो जाएंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो। प्लीज़। और रोज़ मेरे 2 दिन में या 3 दिन में एक वीडियो अपलोड होती है मेरी, तो प्लीज़ उसे, मेरी हर एक वीडियो को 2 बार देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो 2 बार देखिए, क्योंकि अगर आप 2 बार देखोगे तो एक बार में तो किसी को एकदम समझ में आती नहीं है। दूसरी बार में जब समझ में आएगी ना, तो आप क्वेश्चन ऐसे हल करोगे चुटकियों में, यूँ चुटकी बजाते ही हल हो जाएगा क्वेश्चन आपका। तो फ्रेंड्स चलिए हम चलते हैं टॉपिक में आगे। आगे हमारा टॉपिक है जैसे कि सहवाज्य संख्याएं। सहवाज्य संख्याएं क्या है? उस किसी के कम से कम मतलब संख्याओं, 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा जो कि कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा समूह जिनका HCF यानी कि महत्तम समावर्तक यानी कि 1 हो। समझ रहे हो? 1 हो। जैसे कि 2 और 3, ठीक है ना? 2 और 3, 1 और 5, और यहाँ पर 5 और 7, और यहाँ पर 8 और 15, ठीक है ना? तो फ्रेंड्स ये क्या है? ये हमारे हो गए सहअभाज्य संख्याएं। मतलब HCF तो एक है ही है, ठीक है ना? बस इनका HCF एक होना चाहिए, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका HCF एक हो, तो वे हमारी सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स चलिए हम चलते हैं आगे टॉपिक में। यहाँ पर हमारा टॉपिक है 9 परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि Q जो हर है उसका मान 0 नहीं होगा, यानी ये Q जो होगा वो 0 के नॉट इक्वल होगा, मतलब 0 कभी नहीं होगा। या P/Q, तो ये Q का मान जो होगा ये यहाँ पर 0 नहीं हो सका कभी भी। तो यहाँ पे जो हमें P/Q, जैसे कि हमारा 5 है, 5 कैसे है? 5 के बटे में हमारा 1 लिखा हुआ है, लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 तो है ना लिखा हुआ, तो ये P/Q के रूप में है, तो ये भी परिमेय है। 2/3 है, जैसे कि ये दे रखा है 2/3, ये भी है। 11/4 है आगे, ये भी है। √25 है, तो √25 में से ये कैसे है? ये कैसे है? ये ऐसे है, यहाँ पे √25 का 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 के बटे में 1 तो है ही, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आगे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं आगे टॉपिक में। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है हमारी? अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और मुख्यतः उन्हें रूट, समझ रहे हो, रूट के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, तो वे अपरिमेय संख्या होती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हमें दे रखा है यहाँ पर √3, तो √3 का क्या हमें हमारा वो मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। √105 ये भी नहीं है, √11 ये भी नहीं है, √17 ये भी नहीं है, 3√5 ये 3√5 ये भी नहीं है, 3√7 ये भी नहीं है, और एक पाई, यहाँ नोट में लिखा हुआ है देखो, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना? तो पाई जो है यहाँ, पाई का मान नहीं, पाई खाली, पाई का मान जो आएगा वो आएगा परिमेय संख्या में 22/7 जो लिखा होता है, या फिर 3.14 ये पाई का मान होता है। पाई का मान 3.14 ये होता है।
ये जो हमारा परिमेय है, लेकिन अपरिमेय क्या है, पाई, पाई का निशान, ठीक है ना। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया ना। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना प्लीज़। और आपको अगर आपने हमारे बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट नहीं देखी है अभी तक, तो प्लीज़ मैथ की बेसिक प्लेलिस्ट देख लीजिए, क्योंकि अंकगणित शुरू हो गया है, धमाका चालू होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जब धमाका चालू होएगा तो आपको मैथ की प्लेलिस्ट देखने का मौका नहीं मिलेगा बेसिक का। तो प्लीज़ बेसिक प्लेलिस्ट देख लीजिए प्लीज़, इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और उसे कंसल्ट कीजिए, खाली देखना ही नहीं है, कंसल्ट भी करना है उसे, क्योंकि हम जो क्वेश्चन करेंगे आगे उसके आधार पर ही करेंगे, शॉर्ट में बिल्कुल ऑप्शन से, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारा टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है, लास्ट में हमारा हो जाएगा ये वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे √3 ये वास्तविक है, 2/5 ये भी वास्तविक है, √15 ये भी वास्तविक है, मतलब सारी संख्याएं वास्तविक होती हैं। 4/11 ये भी वास्तविक है, 4/15 ये भी वास्तविक है, 4/21 ये भी वास्तविक है। मतलब कहना मतलब तात्पर्य यह है, सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जैसे कि अवास्तविक संख्याएं, अवास्तविक ए लगाने से यहाँ पर जैसे कि आई हमारी अवास्तविक है, क्योंकि इसका मान बदलता रहता है, ठीक है ना। आई हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये जितने भी हैं इनके मान बदलते रहते हैं। तो ये जो हमारी अवास्तविक संख्या हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन फ्रेंड्स, फिर से मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप अगर मेरे से मैथ पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आप ऑप्शन से उठाना चाहते हैं मैथ को उड़ाना चाहते हैं अपनी उंगलियों पर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट जो मैंने डाल रखी है उसे कंसल्ट कर लीजिए प्लीज़। तो प्लीज़ उसे कंसल्ट कीजिए, अच्छे से याद कीजिए। फिर उसके बाद मिलते हैं हम अगली वीडियो में।